जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्ञान के कारक, दाम्पत्य सुख के कारक, सुख और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति लगभग एक महीने के बाद 2 और 3 जून की मध्य रात्रि 12:40 पर दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में होने जा रहे हैं उदय। जी हां प्रिय दर्शकों, लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के कारक होते हैं, सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, यही देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं और यही व्यक्ति को संतति सुख भी प्रदान करते हैं। यह 1 मई सन 2024 को प्रवेश कर गए थे दैत्याचार्य शुक्र की वृषभ राशि में। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश होते ही 6 मई के दिन हो गए थे अस्त, और अब लगभग 27-28 दिन के बाद 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 में देवगुरु दैत्याचार्य शुक्र की राशि में हो रहे हैं उदय। वर्तमान अवधि में वृष राशि में सूर्य ग्रह और साथ में शुक्र ग्रह दोनों ही विराजित हैं। जब होगा दैत्याचार्य शुक्र और देवाचार्य बृहस्पति का मिलन, तो यहां पर बनेगा धन लक्ष्मी योग, यहां पर बनेगा मालव्य योग, यहां पर बनेगा गुरु आदित्य योग, और साथ ही साथ यहां पर निर्माण होगा शुक्रादित्य योग। यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी होगा, तो यहां पर मालव्य योग का भी शुभ निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जब गोचर में इतने सारे शुभ योगों का होगा निर्माण, तो क्या आपकी राशि के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी शुभ दृष्टि? जी हां, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और लगभग 13 वर्ष के बाद पुनः उसी राशि में वापस आते हैं। वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, और 14 मई सन 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। इस अवधि में 2 जून की मध्य रात्रि से 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण सुगम गति से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। पुनः 9 अक्टूबर सन 2024 से लेकर 3 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति इसी वृषभ राशि में बकरी हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह जब सूर्य ग्रह के सन्निकट आता है, तो कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य के ओज, सूर्य के प्रकाश के कारण अपने आप को सक्षम नहीं मानता है, और इसी को ज्योतिष आधार में कहा जाता है अतिचार गति। इसी को ज्योतिष में कहा जाता है दूसरी परिभाषा में अस्त होना या बकरी होना। यह एक सामान्य सी घटना है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अंदर देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। देवगुरु बृहस्पति को जहां शिक्षा के कारक होते हैं, तो यही व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा और वैभव के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक और जहां पुरुष ग्रहों के लिए सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, तो वहीं स्त्रियों के लिए यह ग्रह दाम्पत्य सुख अर्थात पति के कारक भी होते हैं। अक्सर मैं यह देखता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को विवाह में या विवाह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का पत्रिकाओं में शुभ होना अति आवश्यक होता है। प्रिय दर्शकों, यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम देवगुरु बृहस्पति का आपको क्या शुभ फल प्राप्त होगा और किस तरह से आप देवगुरु बृहस्पति के कुछ ऐसे अद्भुत उपाय करें जिससे देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त हो, करूंगा विस्तृत आपसे चर्चा। उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा
यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या अपने किसी परिचित की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी भी समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो हो सकता है आपकी या जिन व्यक्ति की किसी समस्या से आप परेशान हैं तो उनकी जन्म पत्रिका से आपको सही मार्ग प्राप्त हो सके। इसलिए यदि आप ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं 3 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जब तक रहेंगे दैत्याचार्य शुक्र की राशि में तो क्या प्रभाव रहेगा आपके प्रिय धनु राशि के जातक। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए सुख के कारक भी होते हैं, अब विराजित हो रहे हैं आपके 6ठे भाव पर। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखें। अपने सर्विस में अथवा व्यवसाय में किसी भी तरह के मतभेद में खुद को न इन्वॉल्व करें। अचानक कोई भी निर्णय न लें। बिना किसी पूर्व नियोजित प्लान के किसी यात्रा पर न जाएं। धन लाभ के अद्भुत योग बनते हैं। तो इस अवधि में आप अपने आप को मतभेद वाद विवाद से दूर रखें, और अचानक कोई भी कार्य यदि नहीं करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी, जिससे प्रोफेशन पर दृष्टि है तो प्रोफेशन उन्नति के योग बनते हैं। प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के अवसर आप प्राप्त होंगे, उससे आपके धन लाभ के योग बनते हैं, और आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। जब तक कोई आपसे परामर्श न लें, ज्ञानी न बने, ज्ञान न बांटें। क्या करें इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं हल्दी तो दूध का नित्य सेवन करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। निश्चित आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं द्वादशेश के स्वामी और तृतीयेश के स्वामी। तृतीय भाव भाई बहन पितरों पूर्वजों का आशीर्वाद, और द्वादश भाव विदेश यात्रा शिक्षा। और अब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर विराजित हो गए हैं। इस अवधि में निश्चित मान के चलेगा आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर आपकी आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भाग्य इतना आपका प्रबल रहेगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। कार्य आपके बनते चले जाएंगे। विगत लंबे समय से जो आपके काम अटके हुए थे वह भी आपके अब पूरे होते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित अद्भुत आपका इस अवधि में आपको लाभ प्राप्त होगा। विगत लंबे समय से जो आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि, यह अवधि आपके लिए हर तरह से उन्नति कारक होगी। लेकिन संतान से आप उलझे नहीं। संतान से संबंधित किसी भी तरह के मतभेद से खुद को दूर रखें। क्या करें? हल्दी का तिलक नित्य करें। बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करें देव स्थान में जाकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें, और 21 पीपल के पत्तों पर ओम गुरुवे नमः लिखकर भगवान विष्णु को माला बनाकर अर्पित करते हैं, भगवान शंकर को अर्पित करते हैं, भगवान हनुमान जी को अर्पित करते हैं। निश्चित आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। या धन के कारक भी होते हैं या लाभ के कारक भी होते हैं, और अब यह स्वयं विराजित हो गए चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव परिवार का भी होता है, कंफर्ट का भी होता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव अचानक, दसम भाव प्रोफेशन, और द्वादश भाव विदेश का भी होता है तो हानि का भी होता है। क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में माता जी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। माता जी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है।
इस अवधि में यदि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं भूमि, भवन अथवा वाहन में, तो आपको अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ड्रिंक और ड्राइव से आपको भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि है, अन्यथा मेजर हानि हो सकती है। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने ऑफिस से संबंधित पद प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है और प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 2 जून से लेकर 9 अक्टूबर तक परिवार के साथ आपकी यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्राओं में आपकी धार्मिक यात्रा भी सुनिश्चित है। क्या करें? गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर हरा चारा के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और शहद डालकर गौ माता को खिला दीजिए। पीला मिष्टान, पीला फल, पीला वस्त्र अपने कुल पुरोहित को समर्पित कर दीजिए और अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। निश्चित आपको देवगुरु बृहस्पति के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मीन राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए होते हैं लगन, आत्मा के कारक, और जो आपके होते हैं दसम भाव प्रोफेशन के कारक, अब यह आपके तृतीय भाव में जो विराजित हैं यह होने जा रहे हैं उदय। आपको एक चीज पर ध्यान देना चाहिए, एक अपना वाणी, दूसरा अपने भाई बहनों से संबंध ठीक रखने होंगे बस। और इस अवधि में पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद विवाद को खुद से दूर रखें। दाम्पत्य जीवन में अद्भुत आपको आनंद प्राप्त होगा। आर्थिक क्षेत्र में इस अवधि में अद्भुत उन्नति के योग बनती है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा यदि आपकी राशि है मीन। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का बहुत प्रबल होने के कारण प्रोफेशन में उन्नति के योग बनते हैं, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति सुनिश्चित है। दाम्पत्य जीवन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। अविवाहित हैं तो चटमंगनी और पटव्या के योग बनते हैं। विवाहित हैं तो पत्नी या पति के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे, संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और निश्चित आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अद्भुत योग बनते हैं। अपितु अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, भाई बहनों के साथ संबंध अपने मधुर रखें और पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह से विवाद से खुद को दूर रखें। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक क्या करें? हल्दी या केसर युक्त दूध का नित्य सेवन करें, हल्दी या केसर का नित्य तिलक करें, पीला वस्त्र अधिक धारण करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें। निश्चित आपको देवगुरु बृहस्पति की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में देवगुरु बृहस्पति 2 जून की मध्य रात्रि 12:40 से लेकर 9 अक्टूबर तक रहेंगे सक्षम अवस्था में वृषभ राशि में, और इस अवधि में जो मैंने आपको विशेष उपाय बता दिए हैं यह आप श्रद्धा, नियम और भक्ति पूर्वक करते हैं। जो कुछ सावधानियां आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई हैं, यदि आप उन पर बहुत ज्यादा अमल रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो निश्चित इस अवधि का आप हर तरह से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक भी होते हैं और देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य सुख के कारक भी होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, इसी तरह से अपना प्रेम हमें देते रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार।